नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिन भर पेट्रोल पंपों पर छाया रहा सन्नाटा। शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल, बढ़ सकती है परेशानी। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष। जनसंवाद कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीमा से आगे बढ़कर स्लीपर लगाने का आरोप, नागरिकों ने रुकवाया कार्य। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में धरने पर बैठे ग्रामीण। ये भी इंसान, इन्हें भी जीने का पूरा हक, बोले डॉक्टर राम प्रताप। दौड़ के जरिए उपभोक्ता जागरूकता का दिया संदेश। एडीएम ने दिखाई हरी झंडी। शिक्षण संस्थाओं के बाहर मंचलों पर नजर। महिला कांस्टेबल की 2 टीमें गठित। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि संगरिया पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए के नकली और चिल्ड्रन बैंक के नोट बरामद किए हैं। एसपी के अनुसार आरोपियों से 84 नकली नोट मिले हैं और बाकी नोट चिल्ड्रन बैंक के हैं। एक हमने ऐसी गैंग गिरफ्तार की है जिन्होंने कि भोले भाले लोगों को रुपए डबल करने के नाम पर, नकली नोट देने के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और बुला करके वहाँ पर इन्होंने गैंग बना रखी है। और गैंग का काम ये है कि जब भी ये डिलीवरी नोटों की होती है उसी समय एक व्यक्ति नकली पुलिस बन करके आता है और जो नकली नोटों की डिलीवरी लेने आए व्यक्ति आता है उसके पैसे ये छीन लेते हैं और कई बार उनको नोटों की डिलीवरी देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। इस तरह की लगभग 10 घटनाएं इन्होंने हनुमानगढ़ ज़िले में की हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी वो है कि वो वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि हम आपके पैसे डबल कर देंगे, आपको नकली नोट दे देंगे, हूबहू असली की तरह दिखने वाले नोट आपको हम दे देंगे। इनके पास से हमें कुछ नकली नोट मिले हैं, कुछ चिल्ड्रन बैंक के नोट मिले हैं। मेरी आप लोगों के थ्रू ये गुजारिश है कि इस तरह की घटना अगर आपके साथ में हुई है तो आगे आएँ। पुलिस आपका प्रकरण दर्ज करेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपकी जो अमाउंट गया है उसको रिकवर कराने का प्रयास करेगी। इसमें अभी हमने 4 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, एक व्यक्ति को अभी हमने डिटेन किया है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी हमने नामजद कर लिए हैं। इसमें हरियाणा में रहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ हनुमानगढ़ के हैं, उनके खिलाफ हम लगातार दबिश दे रहे हैं, उनको भी हम अरेस्ट करें। रेलवे विभाग की ओर से सूरतगढ़ रेलवे लाइन के दोनों तरफ ग्राम पंचायत 2 केएनजे आबादी के पास पुराने स्लीपर गाड़कर की जा रही बाउंड्री वाल का कार्य गुरुवार को आसपास के घरों में रहने वाले ग्रामीणों ने रुकवा दिया। ग्रामीणों ने रेलवे विभाग पर अपनी निर्धारित सीमा रेलवे लाइनों से 15 मीटर से आगे बढ़कर बाउंड्री वाल करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व पार्षद राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मौके पर धरना लगा दिया और रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी का विरोध दर्ज करवाया। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। हमारा हक अच्छे रखो, हमारा हक अच्छे रखो, हमारा हक। विरोध दर्ज करवाने वालों में शामिल रेलवे लाइनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना था कि 15 मीटर की बजाय 18 व 20 मीटर की दूरी तक स्लीपर गाड़े जा रहे हैं। उनके घरों के आगे बने दरवाजे के चिपटे स्लीपर लगाए जा रहे हैं। इससे उनका घरों से निकलना व बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। वे घरों में कैद हो गए हैं। जब विरोध करते हैं तो रेलवे विभाग के अधिकारी रेलवे पुलिस का नाजायज भय दिखाकर डराते हैं। इस कारण वे भय के माहौल में रहने को मजबूर है। पार्षद राजेंद्र चौधरी ने बताया कि रेलवे विभाग की ओर से ग्राम पंचायत 2 केएनजे आबादी के पास सूरतगढ़ रेलवे लाइन के दोनों तरफ पुराने स्लीपरों से बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, लेकिन रेलवे विभाग अपनी मनमानी से गलत तरीके से बाउंड्री वॉल बना रहा है। नियमानुसार रेलवे की बाउंड्री वॉल रेलवे लाइनों से 15 मीटर दूरी तक बनाई जानी चाहिए, लेकिन रेलवे की ओर से 18 या 20 मीटर तक स्लीपर गाड़े जा रहे हैं।
इसके परिणाम स्वरूप आसपास रहने वाले अधिकतर परिवारों के घरों के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। इस बारे में रेलवे के एएन से बात की गई, लेकिन कोई गौर नहीं किया गया। उल्टा यहां रहने वाले लोगों को धमकाया गया कि अगर उन्होंने विरोध किया तो रेलवे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यहां तक कि रेलवे अधिकारियों की ओर से यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विरोध करने वालों की फोटो खींच लें ताकि वे उस व्यक्ति की जानकारी जीआरपी थाना दे सके। इस कारण यहां रहने वाले लोग डर के मारे अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है। लेकिन एक दो जनों ने हिम्मत कर इसकी जानकारी पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप को दी। डॉक्टर रामप्रताप ने इस बारे में सांसद निहाल चंद से बात की। सांसद से बात करने के बाद वे गुरुवार को मौके पर पहुंचे और रेलवे के एएन से बात की तो एएन का कहना था कि पुराने समय में गलत जगह वायर डल गई। पार्षद राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह गलती रेलवे विभाग की है। इसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? उन्होंने बताया कि लोगों ने अपने मकान रेलवे बाउंड्री की निर्धारित जगह व सड़क बनाने की जगह को छोड़कर बना रखे हैं, लेकिन रेलवे विभाग निर्धारित से अधिक जगह पर बाउंड्री वाल कर लोगों को परेशान कर रहा है। नक्शे में यह ऐसे में लोगों के घरों के आगे सड़क भी नहीं बन पाएगी, जबकि यह जगह नगर परिषद व ग्राम पंचायत की है। ऐसे में यहाँ सड़क भी नहीं बन सकेगी। उन्होंने मांग की कि रेलवे विभाग से मांग है कि 18 से 20 मीटर की दूरी पर लगाए गए स्लीपरों को दोबारा उखाड़कर रेलवे लाइनों से 15 मीटर की दूरी पर लगाया जाए। बेवजह आम जनता को परेशान न किया जाए। जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक वे धरने पर बैठे हैं। स्लीपर लगाने का काम भी नहीं होने देंगे। रेलवे की तरफ से जो है 2 केंजी आबादी के अंदर सूरतगढ़ रेलवे लाइन के ऊपर पुराने स्लीपरों से बाउंड्री वाल की जा रही है। ये जो बाउंड्री वाल है वो रेलवे अपनी मनमानी से गलत तरीके से कर रहा है। रेलवे की बाउंड्री यहाँ पर आती है 15 मीटर, जबकि रेलवे यहाँ पे 18 मीटर और 20 मीटर पे स्लीपर गाड़ रही है, जिससे आम पब्लिक के जो घर हैं उनके दरवाजे सारों के लगभग वो बंद हो गए। इस बात को लेकर 1-2 बार एएन साहब को कहा भी गया, लेकिन उन्होंने अभी कोई बात पे गौर नहीं की। उल्टा इन लोगों को धमकाया गया कि अगर आप बोले तो आपको जीआरपी से अंदर करवा दिया जाएगा। और यहाँ इन कर्मचारी को निर्देश दिया कि जो भी यहाँ पे आए उसकी फ़ोटो खींच लेना और मैं जीआरपी भेज दूंगा। ये बेचारे डर के हमारे अपने घर में घुस गए और बड़ी मुश्किल से अभी 1-2 जनों ने हिम्मत करके माननीय डॉक्टर रामप्रताप जी को कहा और उन्होंने सांसद साहब से भी बात की। सांसद साहब से बात करने के बाद में आज हम डॉक्टर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं और उस एएन साहब से भी बात की है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि रेलवे अपनी बाउंड्री पर तार लगाए, पोल लगाए या दीवार निकाले, इसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसके लिए अगर किसी का दरवाजा भी रुकता है तो वे रेलवे के साथ हैं। लेकिन रेलवे विभाग की ओर से 15 मीटर के दायरे से आगे बढ़कर पोल लगाकर रास्ता बंद किया जा रहा है। इससे लोगों का अपने घरों से निकलना बंद हो जाएगा। रेलवे के अधिकारी खुद यहाँ रहकर देखें तो उन्हें यहाँ के बाशिंदों की समस्या का पता चले। नक्शे में भी यह बात साफ हो रही है, लेकिन रेलवे अधिकारी यह मानकर चल रहे हैं कि यहाँ रहने वाले परिवार गरीब हैं और इनका कोई धनी धोरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी इंसान है और इन्हें भी जीने का पूरा हक है। जी ने कहा है वो 100% सही है। रेलवे अपनी बाउंड्री के ऊपर तार लगाए, पोल लगाए, दीवार निकाले, हमें कोई इतराज़ नहीं। और अगर ऐसा करने से किसी का दरवाज़ा रुकता है तो हम उसके साथ नहीं है। लेकिन चूंकि ये 15 मीटर के बाद में आगे बढ़ के बना रहे हैं तो घरों से लोग निकलेंगे कैसे? अंदर से लोग इस साइड में आकर के आगे जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? वो करने वाले जो अनुभव हैं वो 4 दिन आके यहाँ रह के तो देखें कैसे निकलेंगे बाहर। तो उसमें हम गलत हैं कि रेलवे गलत है? सही है तो उसके बाद में आगे की सारी बात बेईमानी हो जाती है। सही है तो सही का पक्ष लेना चाहिए। तो अभी तो कोई आया यहाँ बात सुनने? न तो हम बात करना चाहते हैं न हमारे पास कोई आया। इनको हमारे पास आए तो इनके पास नक्शे नहीं है क्या? ये मान के चल रहे हैं वे गरीब हैं, इनका कोई धनी धोरी नहीं है। ये नहीं है, ये भी इंसान है, इनको जीने का पूरा हक है। बालिकाओं में आत्मरक्षा, आत्मविश्वास की भावना को जागृत कर उन्हें संबल एवं सजग बालिका के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह 7 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में शुरू होगा।
इसमें हनुमानगढ़ ब्लॉक के 134 उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों से एक एक महिला शिक्षक को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 7 दिवसीय गैर आवासीय शिविर के बाद प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की ओर से अपने अपने विद्यालयों में 15 दिवसीय शिविर आयोजित कर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। हालांकि पहले प्रशिक्षण स्थल जंक्शन में संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को निर्धारित किया गया था, लेकिन इस विद्यालय में पूर्व से ही राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीम का प्रशिक्षण कैंप जारी होने के कारण अब प्रशिक्षण स्थान बदलकर सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र कर दिया गया है। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कम एसीबीओ प्रथम रोहिताश कुमार कड़वासरा ने बताया कि शुक्रवार से हनुमानगढ़ ब्लॉक के उच्च प्राथमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के 134 राजकीय विद्यालयों से एक एक महिला शिक्षक को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इन महिला शिक्षकों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोजन की व्यवस्था शिविर स्थल पर ही रहेगी। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षित महिला शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में 15 दिन तक रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल शिविर में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास का विकास होगा। बालिकाएं खुद की आत्मरक्षा कर सकने में सक्षम हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि सभी संस्था प्रधानों को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि अगर उनके विद्यालय में शारीरिक शिक्षक महिला है तो उसे प्रशिक्षण के लिए भेजें। अगर महिला शिक्षक नहीं है तो किसी अन्य महिला शिक्षक को प्रशिक्षण शिविर में भिजवाएं। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस में भी इस तरह की सेल बनी हुई है। कोशिश रहेगी कि पुलिस अधीक्षक से बात कर उस सेल में नियुक्त कार्मिकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि महिला शिक्षकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके बाद यह प्रशिक्षण शिविर विद्यालयों में महती रूप से चले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। कल दिनांक 15/9/2023 से हमारे हनुमानगढ़ ब्लॉक के 134 विद्यालयों से 84 विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के हैं और 54 विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर के हैं। प्रत्येक विद्यालय से एक महिला शिक्षक को आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा और ये 7 दिवस की एक प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा और ये सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं ये अपने अपने विद्यालयों में जा कर के 15 दिन तक महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अपने बच्चों को देंगे। ये बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चियों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो एक बच्ची के लिए अपने आप को डिफेंस करने का जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें विशेष तौर सभी संस्था प्रधानों को ये निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी शारीरिक शिक्षक महिला है उसको भेजें। अगर महिला नहीं है तो किसी अन्य महिला को अपने अपने विद्यालय से नियुक्त करें। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर नंबर 6 पीढ़ी चक्की के पास वहाँ ऐसी हॉल है, उसमें ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 से 5 बजे तक का समय है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग कर रहे जिले के पेट्रोलियम डीलर्स ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सांकेतिक हड़ताल पर रहकर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के पंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहे। वहीं रिलायंस पेट्रोल पंप बुधवार की भांति गुरुवार को भी दिन भर चालू रहे। इससे क्षेत्र के वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली। गुरुवार को शाम 6 बजे से ही काफी देर पहले ही कुछ वाहन चालकों ने पेट्रोल पंप पर अपने वाहन खड़े कर दिए। वे पेट्रोल पंप खुलने और अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। वहीं कई दुपहिया वाहन चालक अपने वाहन को पैदल ही पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंचे।
राजस्थान में 13/9/2023 से समस्त राजस्थान के पंप कल 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बंद थे तथा आज भी राजस्थान के समस्त पंप सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक बंद हैं। हमारी मांग है कि राज्य सरकार वेट घटाकर पड़ोसी राज्यों के बराबर करे। आज की तारीख में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा है वो राजस्थान में है, जिससे आम नागरिक, आम जनता और आम उपभोक्ता को अधिक पैसे का देना पड़ता है और डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से पेट्रोल पंपों की बिक्री है वो शून्य के बराबर हो गई है। गांव-गांव में तेल माफिया हैं जो हरियाणा और पंजाब से लाकर और डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों पे कोई बिक्री नहीं है। राज्य सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है। राज्य सरकार ने अगर हमारी मांग को आज शाम तक वार्ता करके नहीं माना तो कल दिनांक 15/9/2023 से राजस्थान के समस्त पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। हमारी आम जनता, हमारे किसान, हमारे ट्रांसपोर्टर और उनसे उपभोक्ताओं से हमारा निवेदन है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजस्थान में महंगाई को कम करने, महंगाई की राहत के लिए लड़ रहे हैं। इसमें हमें सभी लोग सहयोग करें। ये हमारी, अगर राज्य सरकार वेट कम करती है तो सब्जी की रेडी बेचने वाले से लेके और भट्टा मालिक हो, खनिज का मालिक हो, ट्रांसपोर्टर हो, बस ऑपरेटर हो, सबको इस चीज़ की राहत मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डीजल और पेट्रोल का रेट अधिक होने के कारण उस महंगाई का उस पर असर नहीं पड़ता हो। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम पड़ोसी राज्य अपने मध्य प्रदेश के बराबर रेट हमारे रेट हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, क्या आपको एक राजस्थान के पास में मध्य प्रदेश ही पड़ोसी राज्य है? आप कह रहे हो कि बीजेपी के राज्य के अंदर मध्य प्रदेश के बराबर हमारे रेट हैं। मध्य प्रदेश से भी आपके रेट 2 रुपये प्रति लीटर महंगे हैं और बीजेपी की सरकार गुजरात में भी है, गुजरात से आपके रेट महंगे हैं। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, वहाँ से आपके रेट महंगे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पड़ोस में पंजाब और दिल्ली में, वहाँ से हमारे रेट महंगे हैं। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी से महोदय से निवेदन है कि आप चलो किसी विपक्ष पार्टी के रेट के अनुसार रेट करते हो तो गुजरात के बराबर करो ना। जी अशोक गहलोत राज्य सरकार से विनती है आज जोड़कर कि आम जनता तेल के लिए बहुत परेशान है जी। गहलोत सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। आपने बहुत सुविधा दी है सरकार ने, हर गांव में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा राशन का, गेहूं का, किट का बहुत सुविधा की है। पर ये जो पेट्रोल डीजल है इसमें ज़मींदार को बहुत परेशानी हो रही है जी। हम परेशान हैं। आज मेरा भी बाइक का अचानक तेल ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पे आया तो तेल नहीं मिला मेरे को। अब मैं मेरे काम से रुकावट हो गई मेरे को। तो हम यानी कि लगभग कुल मिला के पेट्रोल डीजल से रेट से भी तंग हैं, ना कि ये 2 दिनों में परेशान हैं। हम इस रेट से भी परेशान हैं। हम पंजाब हरियाणा में जाते हैं तेल लेने के लिए, हम ड्रम लाते हैं, ज़मींदारी का काम है, खेती का काम है हमारा। हम तेल वहाँ से लेके आते हैं तो बिल्कुल नाक हो गए जी। हम आपको राज्य सरकार राजस्थान में कम से कम 90 रुपये करना चाहिए तेल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विजय मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल, सह प्रभारी गोल्डी मुसाफिर व महासचिव विश्वेंद्र चौधरी आगामी 16, 17 व 18 सितंबर को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों के दौरे पर रहेंगे। आपके ये पदाधिकारी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जयपुर में जारी किए गए गारंटी कार्ड का प्रचार प्रसार करने के लिए जन संवाद कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस संबंध में गुरुवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष गोदारा ने बताया कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, सह प्रभारी व महासचिव 16 सितंबर को जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे।
देखिए, राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है 200 सीटों पे और आम आदमी पार्टी गारंटी योजना लेकर आई है, जो हमारी 7 गारंटियाँ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। इन गारंटियों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की नूरा कुश्ती ने राजस्थान की जनता को सिर्फ ठगा है और ठगने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो राजस्थान की जनता विकल्प तलाश रही है और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमने जो गारंटियाँ दी है वो दिल्ली और पंजाब, राजस्थान की जनता ने, पूरा भारत देख रहा है कि हमने वहाँ पर काम किया है। हम काम के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे। हम कांग्रेस और बीजेपी की तरह नोटंकी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका न निभाकर मूक दर्शक बनकर राजस्थान की जनता पर जो अत्याचार हुए वो देखा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की जनता इनसे परेशान है और राजस्थान की जनता जिस विकल्प को देख रही है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को विकल्प की नज़र से देखा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी जो शिक्षा की गारंटी लेकर आई है, स्वास्थ्य की गारंटी लेकर आई है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी लेकर आई है और युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे युवा उनके लिए रोज़गार की गारंटी लेकर आए हैं। तो ये गारंटियाँ आम आदमी के लिए जीवनदायिनी है और उनके हक और हकूक़ की बात करने वाली आम आदमी पार्टी बिल्कुल जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है। और आगामी 2023 का जो चुनाव होगा वो बहुत ही रोचक होगा और रोचक परिणाम के साथ जनता के बीच में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। 16 तारीख को हमारे यहाँ 16, 17 और 18 तारीख को 3 दिवस का यहाँ प्रोग्राम है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले 11 बजे आपके व्यापार मंडल धर्मशाला के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन लाल चौक के पास हमारे माननीय प्रभारी जी विनय मिश्रा जी और साथ में नवीन जी पालीवाल अध्यक्ष राजस्थान और इसके साथ साथ सह प्रभारी गोल्डी मुसाफिर जी और उनके साथ हमारे महासचिव विश्वेंद्र चौधरी सभी यहाँ आ रहे हैं। और इनका प्रोग्राम 3 दिन 16 तारीख को रहेगा। पहला हनुमानगढ़, उसके बाद में रावसर, उसके बाद में सूरतगढ़। केजरीवाल जी की गारंटी को घर घर पहुंचाने के लिए अभी जो 7 गारंटियां उन्होंने केजरीवाल जी ने दी है, बिजली की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, रोजगार की गारंटी और जो कच्चा शब्द एक पढ़े लिखे युवाओं के नाम के साथ में कच्चा शिक्षक जो नाम लग जाता है, कच्चा एम्प्लॉय लग जाता है, उस नाम को मिटाने के लिए, उनको परमानेंट नौकरी देने के लिए ये गारंटियाँ केजरीवाल जी लेकर के आए हैं। और यही गारंटियाँ अब डोर टू डोर हर घर में, हर गांव में, हर शहर में पहुंचाई जाएगी लोगों की तरफ। और जनता से इसका गारंटी का मेन है कि केजरीवाल जी ने जो पंजाब में जो गारंटियां दी हैं, जो दिल्ली में जो गारंटियां दी हैं और उन पर काम भी की है, और वही गारंटियां अपने राजस्थान में भी सरकार लेकर के चलेगी। राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता का संदेश देने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हनुमानगढ़ की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर दौड़ का आयोजन किया गया। उपभोक्ता जागरूकता दौड़ सुबह जिला कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई, जो तिलक सर्किल, करणी चौक, परशुराम चौक से होते हुए पुनः जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। दौड़ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपभोक्ता जागरूकता रैली के मद्देनज़र आज सभी जिला मुख्यालयों पे दौड़ का आयोजन किया जाना था। इसी के मद्देनज़र आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट से भी एक दौड़ का आयोजन किया गया है।
इसमें स्काउट्स के बच्चे, स्कूल के बच्चे और अन्य जो हैं जो बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये जो दौड़ है कलेक्ट्रेट से सर्किट हाउस करनी चौक होती हुई पुनः जो है कलेक्ट्रेट तक पहुँचेगी। मिशन राजस्थान 2030 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हनुमानगढ़ की तरफ से उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता क्लबों, स्वयं सेवकों, बच्चों और एथलीटों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों, उनके कर्तव्यों को जागरूक करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट से आज इस रैली का आयोजन किया गया है। आज यहाँ रसद विभाग की तरफ से और 2-3 डिपार्टमेंटों की तरफ से मिशन 2030 को लेके जो उपभोक्ता जागरूकता को संदेश देने के लिए जो ये दौड़ लगाई गई है, उसमें उपभोक्ता को सुनने का, उसको निवारण का सभी राइट्स दिए जा रहे हैं कि आप उपभोक्ता जो कहीं भी कोई शॉप पे जाता है तो उस चीज़ को वो देखना, सुनना या उसका निवारण के लिए या हॉलमार्क के सभी चीज़ों के लिए जागरूक किया जाता है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित टीमें स्कूल कॉलेज शुरू होने व छुट्टी के समय शिक्षण संस्थाओं के बाहर मुस्तैद नजर आती हैं। एसपी की ओर से महिला कांस्टेबल की 2 टीमें गठित की गई हैं। इनमें एक टीम जंक्शन जबकि दूसरी टाउन में गश्त करती है। गुरुवार को भी जंक्शन में महिला कांस्टेबल सीता व कृष्णा की टीम सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर मुस्तैद नजर आई। एसपी साहब ने हमारी 2 टीमें बनाई है क्योंकि लड़कियों की छेड़छाड़ ज़्यादा हो रही है। इस वजह से एसपी साहब ने 2 टीमें बनाई है, एक हनुमानगढ़ है, एक जंक्शन है। और इस वजह से क्योंकि ये छेड़छाड़ ना हो इसलिए हम स्कूल कॉलेज में गश्त करते हैं और शाम के टाइम में हम पार्किंग की वैसे बाज़ार में और चूड़ी मनियारी बाज़ार में हम गश्त करते हैं। और ये 12 नंबर सेक्टर में ऐसा कि बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जैसे ऑफ होता है या स्कूल ऑन होता है उस टाइम में लड़के हैं ना उसकी 4 दीवारी की तरफ आ जाते हैं और लड़कियों की तरफ इशारा वगैरह करते हैं और लड़कियों को परेशान भी करते हैं, उनके घर तक का पीछा भी करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे गश्त करते हैं और कार्रवाई सर करी है, बाइक सीज भी करवाया है जंक्शन थाने में और समझाइश भी की है काफ़ी लोगों से। इस वजह से कुछ तो फ़र्क हुआ है सर नंबर वगैरह भी अभी तो महीना हुआ है, उससे पहले भी चली थी सर, बीच में बंद हो गई थी। हमने नंबर भी दिए थे पर्टिकुलर हर स्कूल में जाके हमने प्रिंसिपल से और मैडमों को भी नंबर दिए हैं सर। यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने गुरुवार को टैक्सी, टेम्पो व बाल वाहिनी चालकों के साथ जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास स्थित गुरु नानक टैक्सी स्टैंड पर बैठकर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी। चालकों को आंखों के साथ स्वास्थ्य की जांच करवाने को कहा गया। लाइसेंस धारकों से ही वाहन चलाने व वाहन के कागजात साथ रखने, सीट बेल्ट लगाकर व हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और शराब पीकर या अन्य नशा कर वाहन न चलाने की हिदायत दी। कई बार क्या आग लगने की स्थिति हो जाती है गाड़ी में, तो मान लो उसमें अब आप क्या करोगे बताओ। अगर अचानक आपकी गाड़ी में आग लगती है तो क्या करोगे बताओ। आप गाड़ी के मालिक हो, ड्राइवर हो, क्या करोगे। गाड़ी में जैसे ही आग लग गई आप 1 मिनट के लिए देखो, अगर खुलता है तो ठीक है, पहले बात तो खुलेगी नहीं खुलती है तो उस सूरत में आप क्या करोगे, सीट को जो आपके पीछे लगाने वाली आती है, ठीक है,
उसको उतारा और उसके वो 2 नुकीले रहते हैं, शीशे के मारो गेट खोलो बाहर, वो रखो उससे, जैसे मान लो ड्राइवर के पास ही रहता है, ग्लास भी रहता है, कई बार ग्लास की मारी होता सर। पास में रखते हैं। हनुमानगढ़ में टैक्सी स्टैंड ड्राइवर्स को, टेम्पो चालकों को और बाल वाहिनी चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और प्राथमिक जानकारी ये दी गई कि अपने स्वास्थ्य चेक कराएं और अपने आँखें आई कैंप लगवाने हेतु और आँखें चेक करवाने के लिए विशेष जानकारी दी गई। अपने आँखें चेक करवाएं और अपराधियों को कोई गतिविधियाँ हो तो हमें तुरंत ट्रैफिक को बताएं। आज हमारे विजेंद्र जी ने हमारे टैक्सी स्टैंड पर आकर के हमारा वैसे मान सम्मान किया वैसे, और हमारे को जानकारी दी है कि आगे भविष्य के अंदर कोई भी हमारी तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और उनको हमने आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से उनको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इस बारे में उन्होंने और आगे कैंप लगाने की भी उन्होंने बात की है, ट्रैफिक नियमों के बारे में उन्होंने समझाया हमें, और बस यही बात है। हमारे को वैसे समस्या थी जो हमने उनको बता दिया है कि जैसे ट्रैफिक वाले परेशान करने की वजह उन्होंने कह दिया कि आज भविष्य के अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बीकानेर के संभागीय आयुक्त की ओर से चलाए जा रहे मंशा अभियान के तहत जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की BR अम्बेडकर सामाजिक संस्था जंडावाली की ओर से स्कूली बच्चों की मदद से गांव जंडावाली में नशा मुक्ति पर जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली का आयोजन ग्राम पंचायत कार्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक किया गया। नशा मुक्ति जागरूकता रैली को नायब तहसीलदार रणवीर फूले, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि टहल सिंह बराड़, NIV मोहित इंसा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्राम पंचायत जंडावाली के अंदर नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को नशे के प्रति जागरूक किया गया कि यह आने वाले समय में नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवाओं को जड़ से ख़त्म कर रही है। इसके साथ साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई एवं पंच प्राण शपथ दिलाई गई। NIV नेहरू युवा केंद्र। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।